गाइस, आप कल्पना करो कि आप ब्रह्मांड के किसी कोने में खड़े हो, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर। आपके सामने एक छोटा सा नीला ग्रह आता है। आप टेलीस्कोप उठाते हो और उसे ध्यान से देखने लगते हो, और अचानक आपको दिखाई देते हैं विशालकाय डायनासोर। वो जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। आप सोचते हो कि भाई, ये कैसी अजीब दुनिया है। यहाँ तो जाइंट मॉन्स्टर्स रहते हैं, और शायद आप उस ग्रह पर फिर जाने की कोशिश भी नहीं करते। कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हम जिस नीले ग्रह की बात कर रहे हैं वो अर्थ है हमारी पृथ्वी। हम इसके अतीत की बात कर रहे हैं, जो प्रकाश की देरी की वजह से हमसे दूर बैठी किसी दूसरी सिविलाइजेशन को वो डायनासोर वाली पृथ्वी दिखा सकती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस हद तक सच है? क्या कोई दूर से आज भी पृथ्वी को डायनासोर वाली देख सकता है? और क्या इसी कारण से हमारी पृथ्वी सेफ है, क्योंकि बाहर वालों की नज़र में हम आज भी प्राचीन और खतरनाक नजर आते हैं? क्या सच में लाइट और टाइम के नियम ऐसे हैं कि कोई हमें हमारे ही अतीत में देख सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या आज भी हम डायनासोर की वजह से सुरक्षित हो सकते हैं? गाइस, मान लो कि एक सभ्यता है जो हमसे 6.6 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। वहां पर एक वैज्ञानिक अपनी हाईटेक टेलीस्कोप लगाता है और हमारी पृथ्वी को देखने की कोशिश करता है। अब जो रोशनी पृथ्वी से निकलकर उसके पास पहुंचती है वो आज की नहीं होती, क्योंकि रोशनी को इतनी लंबी दूरी तय करने में 6.6 करोड़ साल लगे हैं। और इसीलिए उसे अर्थ की वो तस्वीर दिखेगी जब यहाँ पर कंटिनेंट अलग थे, वातावरण अलग था, और सबसे बड़ी बात, डायनासोर धरती पर घूम रहे थे। मतलब कि वो आज भी हमें डायनासोर टाइमलाइन में देख सकता है। आप सोचो कि अगर ऐसा कोई ग्रह दिखे जहाँ जाइंट एनिमल्स घूम रहे हो, हर चीज वाइल्ड हो, जहाँ कोई सिटी ना हो, कोई लाइट ना हो और कोई सिविलाइजेशन ना दिखे, तो उस सभ्यता को अर्थ कैसी दिखेगी? जाहिर सी बात है, अविकसित और खतरनाक दिखेगी। और यही कहानी हमारी सुरक्षात्मक ढाल यानी कि कॉस्मिक शील्ड बन जाती है, जिसको कहा जाता है लाइट टाइम इल्यूजन। आप इसको ऐसे समझो कि मान लो आप रात में चांद को देख रहे हो। अब जो चांद तुम देख रहे हो वो 1.3 सेकंड पहले का चांद है, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में इतना समय लगता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हालांकि ये फर्क इतना छोटा है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन स्पेस में डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं कि ये फर्क लाखों वर्षों का भी हो जाता है। मतलब कि जितनी दूर कोई चीज है, हम उसको उतना ही अतीत में देख रहे होते हैं। यानी कि 100 लाइट ईयर्स दूर के तारे को हम 100 साल पुराना देखते हैं, 10,000 लाइट ईयर्स दूर के तारे को हम 10,000 साल पुराना देखते हैं। और अगर कोई हमारी पृथ्वी को 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर बैठकर देखेगा तो उसे पृथ्वी 65 मिलियन साल पुरानी दिखेगी। और इसीलिए साइंस में कहा जाता है कि दूर बैठकर देखने का मतलब है अतीत में झांकना। ये प्रकृति का यूनिवर्सल रूल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या डायनासोर की पृथ्वी अभी भी ब्रह्मांड में घूम रही है? तो देखिए, आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो सकता है। पृथ्वी की हर सेकंड की तस्वीरें, मतलब कि फोटॉन्स यानी कि लाइट पार्टिकल्स, स्पेस में हर दिशा में निकलते रहते हैं। इन फोटॉन्स में उस समय की पृथ्वी कैसी दिख रही थी, उस समय के क्लाउड्स, ओशियंस, जंगलों की जानकारी सब रिकॉर्ड होती है। ये फोटोज अभी भी अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। डायनासोर वाली पृथ्वी, आइस एज वाली पृथ्वी, इंसानों के पहले की पृथ्वी और पहली मानव सभ्यता की पृथ्वी, सबकी लाइट अभी भी ब्रह्मांड की यात्रा कर रही है। और इसलिए थ्योरेटिकली कोई हमें अभी भी ऐसे देख सकता है जैसे हम स्टोन एज में हो, या ऐसे कि जैसे यहाँ पर जाइंट डायनासोर्स घूम रहे हो। यानी कि पृथ्वी की हर ओल्ड वर्जन अभी भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जिंदा घूम रही है। और यहीं पर सबसे अहम सवाल आता है कि क्या ये चीजें हमें सुरक्षित बनाती हैं? क्या डायनासोर की वजह से हम सुरक्षित हैं? तो एक हद तक इसका जवाब हाँ हो सकता है। देखिए, यूनिवर्स में सिविलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी कम नहीं है, लेकिन दूरियां इतनी ज्यादा है कि वो हमें लाइव देख नहीं सकते, हम भी उनको लाइव देख नहीं सकते। हम एक दूसरे की प्रेजेंट एक्टिविटीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर कोई सिविलाइजेशन है तो अर्थ के करंट सिग्नल्स भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे। हम रेडियो सिग्नल्स भी पिछले 100 सालों से भेजते आ रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि 100 लाइट ईयर्स की रेंज में कोई हमको मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरह देख सकता है। लेकिन 100 लाइट ईयर्स की दूरी यूनिवर्सल स्केल पर कोई मायने नहीं रखती। हमारी मिल्की वे का डायमीटर ही 1 लाख लाइट ईयर्स का है। अब जो सिविलाइजेशन हमसे हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर होगी, उनके लिए पृथ्वी कैसी होगी? एक पुराना जंगल, विशालकाय डायनासोर, आग उगलते वोल्केनोस। यहाँ पर कोई सिटी नहीं, कोई सिग्नल्स नहीं और कोई सिविलाइजेशन के साइन नहीं। और ऐसे ग्रह के पास कोई जाकर क्या करेगा? उनकी नज़र में पृथ्वी अभी भी वाइल्ड, खतरनाक और अविकसित ग्रह है।
हम कॉस्मिक इनविजिबिलिटी में छुपे हुए हैं और इसी इनविजिबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी का पुराना इतिहास जो अभी भी ब्रह्मांड में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 0 से लेकर 100 लाइट ईयर्स दूर है या इस रेंज में है तो उनको हमारे रेडियो सिग्नल मिले होंगे। वो जान सकते हैं कि अर्थ पर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 100 से लेकर 10,000 लाइट ईयर्स की रेंज में है तो उनको अर्थ ऐसी दिखेगी जहाँ पर एग्रीकल्चर था, सिटीज कम थी। उनको अर्थ एक डेवलपिंग प्लैनेट जैसा लगता है। लेकिन अगर कोई सिविलाइजेशन 10,000 से लेकर 65 मिलियन लाइट ईयर्स की रेंज में है तो उनको अर्थ दिखेगी प्राचीन, बिना इंसानों वाली, डायनासोर वाली, जंगलों और पहाड़ों वाली, डेंजरस एनिमल्स वाली। उनको लगेगा कि भाई इस प्लैनेट को अभी भी नेचर के द्वारा डोमिनेट किया जाता है और इसीलिए वो हमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप सोचो कि भाई आप किसी वाइल्ड फॉरेस्ट में गए, वहाँ पर आपको खतरनाक शेर, विशाल हाथी, 200 फीट का सांप, एनाकोंडा, गेंडे, जहरीले कीड़े और घने जंगल दिखे, तो क्या आप वहाँ पर घर बसाओगे? आपकी पहली रिएक्शन ही होगी कि भाई ये जगह डेंजरस है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही रिएक्शन हमसे दूर बैठी किसी दूसरी सभ्यता का हो सकता है। वो सोचेंगे कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर खतरनाक जानवर है, ये प्लैनेट स्टेबल नहीं है, क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल है और शायद वो अर्थ से दूर रहने का फैसला कर ले। मतलब कि डायनासोर हमारे लिए एक तरह के कॉस्मिक बॉडीगार्ड बन जाते हैं। गाइस, कभी कभी लगता है कि डायनासोर एक पुराने जमाने की कहानी है, लेकिन अगर आप यूनिवर्स की आइज से देखें तो अर्थ की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारा अतीत अभी भी ब्रह्मांड में ट्रेवल कर रहा है और वो अतीत जिसमें जाइंट डायनासोर्स थे आज भी हमारी एक इनविजिबल शील्ड बनकर खड़ा है। हमें नहीं पता किस गैलेक्सी में, किस प्लैनेट पर, किस टेलीस्कोप में अर्थ अभी भी एक डायनासोर वाली दुनिया बनकर चमक रही है और शायद उसी वजह से वो सिविलाइजेशन अर्थ की तरफ आने का रिस्क लेने से बच रही हो। और ये सोचकर ही यूनिवर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। खैर, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम दुनिया को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।